आननाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में, श्री राजी महाराज के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है आंटी। वर्णन करूँ रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करूँ रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में, ए बका सूरत लहू, वर्णन करूँ रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर, कहूँ सजनता के सन कुली, कहूँ सजनता के सन कुली, दोस्त कहूँ के प्यार, कहूँ सजनता के सन कुली, दोस्त कहूँ के प्यार, जो जो देखूं नजर भर, जो जो देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार, वर्णन करूँ रे रूह जी। बंद बंद सब इश्क के, बंद बंद सब इश्क के, और इश्क अंग, बंद बंद सब इश्क के, और इश्क अंग, गुण पख सब इश्क के, सो इश्क बोले रस रंग, वर्णन करूँ रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैने। कैशिर महामत हुक्म दिखाया, ऐसे कर हिकमत, कैशिर महामत हुक्म दिखाया, ऐसे कर हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवत, ओ वर्णन करूँ रे रूह जी,
माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करूं रे रूह जी, वर्णन करूं रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी आंटी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, मेरी सुंदर। इच्छा थी, मैं आज बोलूंगी इनकी क्लास में। मैं आपका वेट ही कर रही थी। हाँ जी, है हाँ वो क्या मेरे से लग नहीं पाया था, फिर ऊपर से लगवाया था। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत सुंदर वाणी भाव सुना, अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी, श्यामा जी की मेहर से हम खुद को चांदनी चौक में महसूस करें और यहाँ से चलकर हम धाम दरवाजे को पार करके आज धाम भीतर प्रवेश करेंगे। पहले ये शोभा ले लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे एक साथ लेंगे। तो हम यहाँ पर अमृत वन की मध्य रोज पे चांदनी चौक में जब एंटर कर रहे हैं, उस जगह धनी की मेहर से धनी चरणों में नमन करते हुए इन स्थान पर खुद को महसूस करें। सबसे पहले जो चांदनी चौक का प्रवेश द्वार, वहां फूलों की सुंदर शोभा, दोनों ओर उछलते फवारे, इन शोभा को निरखते हुए हम सामने की ओर नजर करेंगे तो हमारा धाम दरवाजा, यहाँ दूर से खड़े होकर देखने पे हमारा धाम दरवाजा 2 भूम का चौड़ा और 2 भूम का ऊंचा अति विशाल धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का, चारों कोनों में हीरे के थंब, अति सुंदर श्वेत आभा सी झिल मिलाता, लाल मनियों से जड़ित दीवार की शोभा। तो हम यहाँ खड़े हैं, सामने नजर तो हमारा धाम दरवाजा कैसे 2 भूम ऊंचा बादशाही शोभा से भी अति कोट गुनी शोभा लिए हुए। अब धीरे धीरे इन रोज की सुंदरता की शोभा को दिल में बसाते कि नूरी नगु की रोज जो चांदनी चौक की ठीक मध्य से जा रही है, कितनी कोमल सुगंधी का आलम, दाएं बाएं रेती का नूर, लाल हरे वृक्षों का नूर, और ये सुंदर शोभा चांदनी चौक की थंब रूप में जाके मानो आकाश को लग रही है। और चांदनी चौक के तीनों तरफ आई रोस, आगे अमृत वन के नजारे, नहरें, चबच्चों की शोभा। इन शोभा को देखते हुए हम धाम की सीढ़ियों तक, अति सुंदर विशाल सीढ़ियां धाम की, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में धीरे धीरे उन सीढ़ियों की कोमलता, सुंदरता, नरमाई, एक एक सीढ़ी पिया की आशिक, उन्हीं के धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, कठिड़ों की सुंदर शोभा देखते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, 100 सीढ़ियां ही चढ़नी है 20 चांदों सहित, 120 सीढ़ियां नहीं चढ़नी, तो 100 सीढ़ियां चांदों सहित पार करके हम आ गए इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। इन चौक में खुद को महसूस करते हैं 2 मंदिर का विशाल चौक, चारों कोनों पे हीरा के विशाल थंब, मेहराब सहित 2 भूम के लगभग ऊंचाई लिए, एक तरफ उतरती सीढ़ियों की शोभा जिनसे हम अभी चढ़कर आए, दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर की चौड़ी चबूतरों की शोभा, और नजर धाम दरवाजे की ओर हुई तो अति सुंदर शोभा भूम दर भूम धाम दरवाजे की 2 भूम हमें दिखाई देती हुई। धाम दरवाजे की प्रथम भूमिका में एक सुंदर हमें 88 हाथ का नूरी दर्पण का किवाड़,
लाल रंग की एक सीढ़ी ऊंची चौखट घेर कर आई। हरित रंग की बेनी, कुंडे साकल की शोभा, बेशुमार चित्रामन। और इन नूरी दर्पण के किवाड़ में सामने आए अमृत वन के, चांदनी चौक में विचरण करने वाले पशु पक्षी, उन सब के नजारे इन नूरी दर्पण में झिलमिलाते हुए। और रूह इन धाम दरवाजे के सन्मुख खड़े हैं, हम धाम दरवाजे के सन्मुख हैं, तो हमारा नूरी प्रतिबिंब भी उसमें झिलमिलाता हुआ। और द्वार स्वतः खुलते हुए और नजर ऊपर होती है तो इन धाम दरवाजे की 12 हाथ मेहराब के ऊपर झरोखे की सुंदर शोभा, 6 जाली, 2 दरवाजे। और नजर ऊपर जाती है, इन चौक में है, छत की ओर नजर जाती है तो 4 हीरे के थंबों के मध्य आई ये सुंदर छत कितनी सुंदर शोभा ले रही है। ये पिक्चर्स कुछ यहाँ के उन शोभा को थोड़ा सा दिल में बसाने के लिए कि यहाँ पे ये शोभा हो सकती है। 4 थंब उनमें मेहराबी, उन पर जो छत आई है, चारों कोनों पे हीरा के थंब, उनमें बेशुमार नग जड़े, लाल मणि जड़ी, बेशुमार मोतियों की सुंदर कटाव, सुंदर चित्रामन। तो ये शोभा तो यहाँ की। तो हम वहाँ सोचे कि हम अपने निज घर, अपने परम धाम, अपने निज घर श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख चौक में खड़े हैं, जिनकी छत 2 मंदिर ऊंची आई है। उन छत की ओर नजर करते हैं तो कितनी प्यारी शोभा। तो उन शोभा को निरखते हुए, दिल में लेते हुए, धाम दरवाजे की भूम दर भूम, ये 2 भूम की सुंदर शोभा निरखते हुए अब प्रवेश करना है धाम दरवाजे में। धाम दरवाजा स्वतः खुल गया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को, उन धाम की कि मैं धाम की अंगना हूं, मेरा नूरी स्वरूप है। तो कैसे अपने वस्त्रों को समेटे, लहंगों को समेटे, हम धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर आए। धाम दरवाजे का ये मंदिर बेहद ही विशाल, 2 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। सुंदर सा जी पिक्चर साथ साथ दिखा रही हूँ, तो एक बार हम पिक्चर्स देख के इन शोभा को दिल में बसाएं कि 2 मंदिर का लंबा हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ को और पूर्व से पश्चिम सामने की ओर देखते हैं तो 1 मंदिर का चौड़ा। हमने इस 88 हाथ के नूरी दर्पण के किवाड़ से भीतर प्रवेश किया तो खुद को धाम दरवाजे के मंदिर में देखा, प्रथम भूमिका के धाम दरवाजे के मंदिर में। तो एक प्यारी सी शोभा देखेंगे बाकी के मंदिरों में जाने के लिए। तो छोटे द्वार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य 33 हाथ का सुंदर द्वार, 33 हाथ का लंबा चौड़ा। 30 हाथ के लंबे चौड़े द्वार का वर्णन आता है, ऊपर 3 हाथ की मेहराब। तो एक आसान शब्दों में हम कह सकते हैं 33 हाथ का लंबा चौड़ा द्वार और दाएं बाएं 33 हाथ की दीवार, जिसमें बेशुमार चित्रामन। दाएं बाएं तो छोटे, लेकिन ठीक सामने देखते हैं तो जैसा नूरी दर्पण का किवाड़ हमने पूरब दीवार की ओर देखा, ठीक वैसा ही भीतरी दीवार की ओर। तो उन सुंदर शोभा को महसूस करें कि हम जब इस द्वार से भीतरी दीवार की ओर चल रहे हैं, इन किवाड़ से भीतरी किवाड़ की ओर चल रहे हैं, तो कैसे पलंग पावड़े गिलम बिछती हुई, आपके अभिनंदन के लिए फूल बिछते हुए, और दाएं बाएं सिंहासन, कुर्सी, सभी सुंदर जोगबाई उपस्थित। इन दीवालों में जो सुंदर चित्रामन आया है, उन चित्रामन के पशु पक्षी भी पिया पिया तुई तुई के गुंजार। और जो मोर आए हैं वो कैसी मीठी आवाज में पियू पियू। कहीं बंदर, उन चित्रामन के बंदर शहनाई वादन करते हुए। सुंदर सा जी, यहाँ हम एक कहीं छोटे से होटल में या किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो हमारा इतना वेलकम होता है, तो ये तो हम अपने निज घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो उन दिल में वो शोभा को लेवे कि जब हमने धाम दरवाजे को पार किया, धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर पहुंचे और हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैसे वो धरती भी और कोमल होती हुई और सुंदर होती हुई
स्वते पलक पावड़े बिछते हुए, फूलों की बरखा होती हुई, संगीत समा स्वर लहरी, कितना सुंदर शमा, हर ओर से मेरे पिया तू ही पिया पिया तू ही की आवाज। कैसे दिल में वो एक सुंदर एहसास को लेते हुए हम इन भीतरी दरवाजे तक पहुंचे। यहाँ भी हमने एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर इसको पार करना है तो हमारा दरवाजा पार होता है। और इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, धाम दरवाजे को पार किया तो ठीक सामने ये किवाड़ भी खुले हुए, तो सीधा दरवाजा पार करना है, दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। हमने इन दरवाजों को पार करके अपने रंग महल के भीतर प्रवेश करना है। तो इस तरह से प्यारी शोभा को निरखते हुए हम अपने धाम भीतर आ गए। तो यहाँ आकर बड़ी प्यारी सी शोभा धनी दिखलाते हुए घेर कर 6000 मंदिरों की बाहरी हार। जगह 6000 मंदिरों की है। आसान शब्दों में हम यूं समझ सकते हैं कि जगह तो 6000 मंदिरों की है, लेकिन धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का आया है और बाकी सभी मंदिर 1 मंदिर के लंबे चौड़े, धाम दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। तो घेर कर 6000 मंदिरों की सुंदर हार, रंगों नगों जवेरों से झिल मिलाती एक एक दीवार की सुंदर शोभा को हम महसूस करें। कुछ यहाँ के भी हम नजारे देखें तो कितनी प्यारी दीवारें यहाँ के मंदिरों की दिखाई जाती हैं कमरों की। तो हम धाम के उन मंदिरों की सुंदर शोभा को महसूस करें कि वहां पर कैसे जरे जरे में सुंदर चेतन चित्रामन सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, उन एक एक दीवार की शोभा को निरखे। कैसे अक्षी थंब आए हैं, फिर उनके अंदर अक्षी थंब, द्वारों की शोभा, जाली द्वार की शोभा, उन जालियों में कितना सुंदर चित्रामन। तो ऐसे घेर के हमने बाहरी हार मंदिरों की शोभा देखी। और इन मंदिरों में हमने ये भी देखा, हम इन मंदिर में आ जाए तो ये हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं। 6000 मंदिरों की जो 2 हारे हैं हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं। तो यहाँ पर भूम दर भूम नवोभूमिका में ये मंदिर आए हैं। तो इन मंदिर में हम खड़े हो रहे हैं तो हम देखेंगे एक दरवाजा भीतर खुल रहा है, एक दाएं बाएं पाखी में, और 2 दरवाजे बाहरी दीवार में हैं। तो देखन के 5 दरवाजे, लेकिन गिनती के 4, क्योंकि ये जो पाखी का या जो सांझे की दीवार है, ये दरवाजा 2 मंदिरों में काम कर रहा है। तो देखन के 4, देखन के 5, गिनती के 4 दरवाजे। तो इस तरह से हमने बाहरी हर मंदिरों की दीवार की शोभा देखी और इन्हीं में अपना ये धाम दरवाजा जिसको पार करके अब हम यहाँ भीतरी गली में हैं। फिर एक एक मंदिर की दूरी पर थंबों की 2 हार, 3 गलियां, फिर ये भीतरी हार अपने मंदिरों की, भीतरी हार मंदिरों की, और धाम दरवाजे के ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक, और उसके आगे हम देखेंगे हवेलियों के फिरावे शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक हमने शोभा देखी कि ये जो पहल आए हैं 201, लेकिन हवेलियों के पहल हो जाते हैं 231। हमारे बाहर हांसते 30 मंदिर के, यहाँ पे थोड़े छोटे हो जाते हैं 26 मंदिर के। एक फिरावे में 231 पहल आ रहे हैं, तो एक फिरावे में घेर कर 231 हवेलियां, ऐसे 4 हारे घूमती हैं तो अपना पहला फिरावा चौरस हवेली का पूरा होता है। 231 हवेली गुलाई में एक बार आई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। इसको थोड़ा छोटा करती हूँ नक्शे को। ये देखिए, ये पहला फिरावा अपना चौरस हवेली का, दूसरा गोल, तीसरा पुणे चौरस, चौथा गोल, ऐसे 8 फिरावने अपने चौरस गोल के आएंगे। नवा फिरावा पंचमोहल्ले का आएगा। फिर यहाँ 28 मंदिर की फुलवाड़ी, ठीक मध्य 3 चौकों की 3 हारे और चारों कोनों पे जल के विशाल स्तून। 8 मंदिर के लंबे चौड़े ये जल के स्तून है जो चांदनी पर खुलते हैं, और सुंदर साथ जी इनके भी 16 पहल है। तो ये अपने रंग महल की एक भूमिका की शोभा हुई। अब इन शोभा को एक एक करके निरखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाए, इन गलियों में खुद को महसूस करें। हमें घुड़सवारी करनी है तो चित्रामन के वो घोड़े उतर के आपकी असवारी के लिए हाजिर। अपने बग्गी पे सवारी करनी है तो चित्रामन में जो बग्गी है
वो सेवा में हाजिर। उनमें सखियों संग अस्वार होके इन गलियों में जब रमन करते हैं तो सबसे पहली शोभा हमें क्या दिखाई देती है कि पहला हांस अपना 25 मंदिर का, उसके बाद सभी हांस 30-30 मंदिर के। कैसे पहलदार ये शोभा घूमती हुई, ये देखिए, संपूर्णतः गुलाई ना होके पहलदार शोभा, हाँ सांस कहीं पहल कहीं पहल पहल में शोभा बदलती हुई। अपने दिल में अगर 8 सागर भी ध्यान रख लेते हैं तो इन पूरब हांस की शोभा सर्वरस सागर की तरह बेशुमार रंगों से झिलमिलाती हुई। आगे की कुछ पहल हम सफेद रंग में दिल में लेवे चितवन में, कहीं लाल रंग की शोभा, कहीं पीले कहीं नीले, हाँ सांस में बदलते रंग बदलती जोग पाई। सरोज दी वो एक बार वीडियो दिखाओगे? हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, अभी हम गुम्मत जी का वीडियो देखते हैं। निज मंदिर की परिक्रमा देखना, इसी तरह से पहलदार आई है। अभी विजिट चला रही है सरोज दीदी। दीदी ये बंद करो। हाँ जी। हाँ कर दिया बंद। गुम्मत जी की निज मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो इसी तरह से अपने को पहल दिखाई देंगी। हर आंस के बाद हल्का सा कट अपने को मिलेगा। शेयर वाइट हो गया। हाँ जी। इसमें शेयर स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा दीदी? को होस्ट दिया हुआ है ना तो हाँ कोर्स दे रखा है मैंने। जी दूसरे वाले को भी दे दिया सरोज दीदी हाँ है ना? दोनों को दे हाँ रखा जी हाँ जी दिया हुआ है, लेकिन शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा। शेयर है। 1 मिनट में देखती हूँ। आप मुझे शेयर कर दो, नहीं तो देखते हैं। अब देखो आ रहा व्हाइट है बोर्ड शेयर स्क्रीन? अब आ रहा होगा। शेयर व्हाइट बोर्ड आ रहा है दीदी सिर्फ। अच्छा आप मुझे व्हाट्सएप करना सरोज दीदी, मैं करती हूँ। व्हाट्सएप करना। व्हाइट बोर्ड आ रहा है, शेयर ये क्यों आ रहा है? किरण दीदी आप ना एक बारी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ हाँ मुझे मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हम्म। हाँ हाँ जी जी सुंदर साथ जी, तब तक अपन आगे की शोभा देखते हैं। मैं भेजती हूँ मीनू तुम्हारे को। हाँ ओके हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन गलियों में हम महसूस करें, ये देखिए इस पिक्चर से भी अपने को दिखाई दे रहा है कि अपना रंग महल पहलदार शोभा में है 201 पहल। तो जब हम इन 2 थंबों की हार 3 गलियों में रमन करते हैं तो हमें ये पहलदार शोभा और एक शोभा और अपने को अच्छे से नजर आती हुई। मुझे आज याद आ रहा है कि एक बार बेबी जी के मंदिर में स्वर्णा आंटी नक्शे समझा रही थी, उस दिन मैं गई थी, तो इन गलियों की वो बड़ी प्यारी सी शोभा बता रही थी। मैं एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये अपने थंब की हार है, इन थंब से इन थंब तक और ऐसे ये 4 मेहराबें पड़ी। अब इस थंब ने इधर जो अक्षित थंब आएंगे, क्योंकि अपने जो पाखी की दीवार है उसके ठीक सामने अपने ये थंब आते हैं। यहाँ थोड़े नक्शे में आगे पीछे हो रहे हैं। पाखी की दीवार के ठीक सामने अपने ये थंब आते हैं, तो इन पे ये इस तरह से मेहराबें बनती हुई। मैं अभी थोड़े से उदाहरण भी दिखाऊंगी, एक बार हम इससे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी अपने 4 थंबों के बीच में एक चौक बनते हुए। अब हम इस चौक में खुद को महसूस करें, इन चौकों में, जैसे हम इन चौक में हैं, चारों कोनों पे अपने थंब हो गए। थंबों की सुंदर शोभा बताएगी 4, 8, 16, फिर 8 और 4, उसके ऊपर मेहराब और उन मेहराब के ऊपर छत। तो इन 4 थंबों के बीच में एक मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर चौक बन गया। इधर भी सुंदर मेहराब, इधर भी सुंदर, चारों तरफ सुंदर मेहराब, चारों कोनों पे थंब। तो यहाँ पर इन थंबों का चित्रामन और छत का चित्रामन अलग अलग सुंदर शोभा लेता हुआ। जिसे मान लीजिए इसकी छत पर पूरे फूल बाग के नजारे। अब अगले चौक में आए तो इन 4 थंबों के मध्य ये दूसरा चौक बना, तो यहाँ भी नजारे बदलते हुए एक एक ऊपर जो चौक बन रहे हैं उन चौक की शोभा पहले से अधिक सुंदर दिखाई देती हुई। तो इस तरह से हमने एक एक चौक में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस सुंदरता को दिल में लेवे की शोभा तो पहले से बढ़ती हुई है। कई फूल बाग के, कई दूब दलीचे के, तो कई
अपने गुम्मत जी के, कहीं देवचंद जी का स्वरूप, कहीं प्राणनाथ जी का स्वरूप, कहीं बंगला जी का स्वरूप, वो दिल में शोभा लेने कैसे एक चौक से हम दूसरे चौक की ओर बढ़ रहे हैं इन मेहराबी द्वारों में, तो अपने को सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। हाँ जी मीनू जी हटाओ। हाँ जी आगे वीडियो। हाँ जी दीदी देखती मैंने। बस 1 मिनट। हाँ चलो। हाँ जी दीदी शेयर करनी है? शेयर कर दो। आपकी आवाज गूंज रही है। वो फोन बंद कर दो, फोन करा हुआ था दीदी ना। आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है। किरण दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? आ रही है, मेरे को तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरे को तो आ रही है। हाँ मेरे को तो आ रही है। आवाज आ रही है किरण दीदी? हाँ आवाज? हाँ जी, मुझे हाँ आ रही जी, है आवाज, मीनू हाँ जी जी, आ हाँ। रही है। ठीक है मैं शेयर करती हम्म हूँ। हाँ बस कर रही हूँ 1 सेकंड। हाँ हम्म बीच बीच में रोकना है ना दीदी? हाँ बीच में दिखाएंगे ना दीदी, हम तो वो रोकना होगा। 1 सेकंड। वीडियो कैन नॉट बी प्लेड। The video cannot be played. मेरे पास तो शो नहीं हो रही है, वो स्क्रीन शेयर शो ही नहीं हो रहा है। हाँ 1 सेकंड। व्हाट्सएप पे क्यों नहीं चल रही है? यहाँ से चल गई थी, रोज दीदी ने भेजी। 1 सेकंड रुको। हाँ भी चलनी चाहिए। हाँ चल रही है। 1 सेकंड हो गई बस। हाँ अब शुरू हो गई थी ना। हाँ हाँ हो गई बस भाई करिए। ये ऊपर से जहाँ पे ना बड़ा, उससे बड़ी हो जाएगी, आप ओपन करो। समझ गई। हाँ 1 मिनट यहीं बस। से ओपन कर दो, हो जाएगी। 1 मिनट इसको हटा दो। ये आ गया ना वैसे? हाँ आगे आप ओपन करो। सर जी कट अपने आ रहे हैं ना, ये जहां जहां दरवाजे आ रहे हैं गुच्छे से आवाज बंद कर दूं दीदी? हाँ आवाज बंद कर दो। आप पाओगे? नहीं बीच बीच में बंद कर दो ना, बीच बीच में बंद कर दो। नहीं आवाज बंद हो जाए तो वीडियो की। आवाज अब देखो। अब नहीं आ रही आवाज? ठीक हाँ है। जी ये सुंदर सा जी, ये देखिए कैसे बीच बीच में अपना ये कट आता हुआ, पहल घूमता हुआ। 1 मिनट आवाज बंद कर दिया दीदी। 1 सेकंड। अब देखो। गुम्बद जी के निज मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो संपूर्णतः गुलाइनियों के पहलदार गुलाई है ना, देखिए सुंदर सा जी, तो हम महसूस करें कि हम थंबों की गलियों में हैं, अपने 2 थंब की हर 3 गलियों में, तो इसी तरह से शोभा नजर आएगी। चलने दो, 2-3 बार चला दो बस इसको ना, रोको मत, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दीदी। ये देखिए सुंदर सा जी कैसे हाथ अपने को पहल मिल रहे हैं। ये चित्रामन से भी अपने को पहल नजर आ रहे हैं, जो काले रंग का चित्रामन आ रहा है, ये देखो। दीवार भी कितनी मोटी है दीदी इसकी, देखो। तो इस तरह से अपन 2 थंबों की हर 3 गलियों में हैं, अपने दोनों तरफ मंदिर हैं, तो इस तरह से अपने 201 पहल घूमेंगे संपूर्णतः गुलाई। ऊपर देखो चित्रामन, थंबों के मध्य चित्रामन कितना सुंदर। हाँ जी हटा दो। जी ठीक है। इस तरह से अपनी 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे, और यहाँ पर हवेलियों के फिरावे, और ठीक मध्य नवजो, ये अपने श्री रंग महल की एक फोम की शोभा हुई,
इस तरह से अपने भूम दर भूम नव भूमिका में शोभा आई है। और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने 28 स्तंभ के चौक की शोभा आई है, वो अभी करते हैं। तो इस तरह से नव भूमिका में 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक, ये अपने मंदिरों की हारे हवेलियों के ऊपर इसी तरह से शोभा आई है। जैसे जैसे हम भोम करेंगे उस भोम की जो विशेषता है उसका वर्णन होगा। मीनू जी, इसको आप रिवाइज कर दो नए नक्शों से। ये भीतरी शोभा है ना, फिर आगे उसमें सही आ जाएंगे ना पूरे। मैंने कहा आपने बोलना है तो आप बोलो नक्शा, मैं नहीं नहीं, दिखा। आप बोलो। ठीक है। हाँ सुनीता जी, अभी हमने जो शोभा देखी कि हम धाम दरवाजा, ये देखो, ये हमारी घेर कर गिर्द कितनी आई है। वैसे तो हमारी 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी, और घेर के मंदिर कितने आए हैं, ये सरोजी शासक बोलते जाओ, ये कितने मंदिर है, 6000। 6000 मंदिर है, लेकिन 5999 क्यों होते हैं, क्योंकि दो ये मंदिर का ये है ना, का हमारा ये पहली हार। फिर आगे क्या, 2 थंबों की दो हार। तंबू की हार, 3 गलियां। और जैसे कि अभी हमने देखी गुम्मट जी में, ये हांस कैसे बने। पहला हांस हमारा यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये हांस छोटा है, तो ये 25 मंदिर का, और बाकी के हांस 30 30 मंदिर के। तो ये शोभा घेर कर, जैसे गुम्मट जी में कट्स हैं उस तरह से ये कट्स में शोभा आएगी। और ये फिर दूसरी हार हमारी मंदिरों की, और फिर ये हमारे 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और जो ये सेंटर में हमारा ये हांस के आगे दरवाजे से एंटर करेंगे तो 28 स्तंभ का चौक। अब हमने देखना है सेंटर, ये पूरी शोभा प्रथम भूम से लेकर पूरी 9 भूम तक ये फिरावे कैसे आए हैं। तो उसका ये पूरा एक नक्शा, जिसमें अच्छे से फिरावे नजर आएंगे कि कैसे 4 चौरस 4 गोल कैसे हवेली आई हैं। फिरावा किसको कहते हैं, 4 चौरस हवेली का एक फिरावा, फिर 4 पूरा गोल, फेर के उसको फिरावा बोलते हैं। ये पूरा फेर के। इसमें हमारी, जैसे दीदी ने बताया कि हमारी वैसे इधर कितने बाहर आए हैं, 201 हांस, और अंदर ये हमारे हवेलियों के जो होते हैं ये 231 हवेलियां घेर के आए हैं। दीदी यहाँ हांस कितने का हो जाता है हमारा, यहाँ पे 26 मंदिर का। 26 मंदिर का, और बाहर हमारा होता है एक हांस बराबर 30 30 मंदिर। तो हांस छोटा होता है, हवेलियां हमारी 231 एक फिरावे में ये एक फिरावा ये इसमें। तो ऐसे ही चौरस 4 हवेलियां हैं, तो ये मिल के हमारा बनता है एक फिरावा। तो ऐसे हमारे ये फिरावे बनेंगे 9 फिरावे। इसको देखना एक बहुत अच्छे से, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस, और इसको हम क्लोज करते जाएंगे। पूरे 9 फिरावे बताए हैं इन्होंने। 8 हमारे ये वाले फिरावे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और 9वां फिरावा हमारा हो जाता है पंचमहल पंचमहल। का। ये पंचमहल का 9वां फिरावा, और सेंटर में हमारा 9 चौक, और घेर कर हमारी आई है ये फुलवारी। फुलवारी। अभी दीदी इसको अच्छे से कराएंगी। ये शोभा हमें कराई है, और ये हमारे 4 स्तून सीधे ऊपर चांदनी तक जाते हैं, ऊपर जाके खुलते हैं, और इनमें छत नहीं आई है, सीधे पानी के पाइप सीधे ऊपर जाते हैं। तो ये 9 फिरावे हमारे इस तरह से। ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, ये अपनी शोभा हुई एक भूम की, भूम दर भूम। अब इसी तरह से शोभा आनी है, लेकिन जैसे पहली भूमिका में रसोई की हवेली हमारा मूल मिलावा, दूसरी भूम में भुलवनी की शोभा, तो जैसे जैसे हम उस भूम पे जाएंगे उन शोभा को देखेंगे। अब हम आज थोड़ी सी शोभा देख लेते हैं 28 स्तंभ के चौक की, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 28 स्तंभ का चौक किन स्थान पर आया वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, हमने धाम दरवाजे को पार किया, हम इन गली में हैं। ये देखिए, ये अपना धाम दरवाजे का मंदिर, इसको पार किया हम इन भीतरी गली में है। तो ये हमारी थंबों की पहली हार।
अपने ये मंदिर 6000 में से एक कम है, तो ये थंब विहार 6000 में से एक कम 5999 थंबों की। ये देखो पहली हार ही हमारे 28 थंब के चौक की पूर्व दिशा हुई। तो यहाँ पर 10 थंब, 10 मंदिर के हाथ के ठीक सामने ये अपना 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा 28 थंब का चौक आया है। तो ये 10 मंदिर के हाथ के ठीक सन्मुख, पाखी की दीवालों के ठीक सन्मुख ये जो थंब आए हैं, उन थंबों पर सुंदर मेहराबी घेर कर ये देखो अपने 5999 थंब। मेहराबी सभी में आई है, लेकिन 28 थंब की चौक की शोभा कुछ विशेष सुंदर होगी। कल इसके और नक्शे भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर 10 थंब, उन पर 9 मेहराबे। मध्य की मेहराब धाम दरवाजे की ठीक सन्मुख 2 मंदिर की, और दाएं बाएं की मेहराबे 4-4 मंदिर की। तो यहाँ पर 10 थंब 9 मेहराबे। अब हम इसके भीतर आते हैं, एक मंदिर की दूरी पर, फिर ये इसके भीतर जाते हैं, भीतरी तरफ आ जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ये एक सेकंड में थोड़ा निशान लगा के दिखाती हूँ। ये जो 28 थंब अपने अभी शोभा देखी थी कि मंदिरों की पहली हार, फिर थंबों की ये पहली हार, थंबों की दूसरी हार, थंबों की तीसरी और थंबों की चौथी। एक बार मंदिर वाली हटा दूं। ये थंबों की पहली हार, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो थंबों की पहली हारी 28 थंब के चौक की पूर्व दिशा हुई, और थंबों की जो चौथी हार है इसकी पश्चिम दिशा हुई। तो पूर्व पश्चिम इसी तरह से ठीक मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, और दाएं बाएं की मेहराबें 1-1 मंदिर की। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितने थंब आए, 1, 2, 3 और 4। तो ये देखिए ये थंब आएंगे, ये थंब दूसरी हार के सीध में, इधर से ये तीसरी हार के सीध में, और 2 थंब आएंगे इस दूसरी हार मंदिर की सीध में। तो इस तरह से यहाँ पर 4 थंब इधर गिने जाते हैं, 10 थंब इधर, 10 थंब, 10-10 थंब तो पूर्व पश्चिम और 4-4 उत्तर दक्षिण। एक बार मैं दोबारा इसको क्लियर करके दिखाती हूँ। पूर्व पश्चिम 10-10 थंब ये है पहली और चौथी हार के। उत्तर दक्षिण हम देखते हैं, देखने में तो अपने को 6 नजर आ रहे हैं, पर ये थंब हम गिन चुके हैं, तो 4-4 थंब। तो ये अपना 28 थंब का चौक हुआ। अब इसकी दूसरी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। मीनू जी एमी उर्वी वाला निकाल के रख लेना जब तक, ओके ओके। है ना। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी सुंदर सा जी। ये देखिए 10 मंदिर के हाथ के ठीक सन्मुख ये थंबों की पहली हार, इसमें 10 थंब 9 मेहराबे, ठीक मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, और दाएं बाएं 1-1 मंदिर की मेहराब, 4 मेहराबे इधर, 4 इधर, और धाम दरवाजे की ठीक सामने 2 मंदिर की मेहराब। अब हम इसकी पश्चिम तरफ आ जाते हैं, वहां भी सेम इसी प्रकार से शोभा आई है। नक्शे में कुछ अलग है पर सेम इसी प्रकार से शोभा आई है। मध्य में 2 मंदिर की मेहराब और दाएं बाएं 1-1 मंदिर की मेहराब। अब इसी तरह से हम दाएं बाएं भी देखेंगे, तो थंबों के मध्य दाएं बाएं ये 4 थंब तो गिनती में आते हैं, और 1-1 थंब पूर्व पश्चिम के, तो 6 थंबों पर 5 मेहराबे। तो इस तरह से 28 थंब के चौक की सुंदर शोभा। यहाँ पर तले किलम, ऊपर चंद्रमा, बैठकों की सुंदर शोभा। हम यहाँ खड़े हैं, बाहर की ओर देखेंगे तो धाम दरवाजा नजर आ रहा है, भीतर की ओर देखेंगे तो रसोई की हवेली, दाएं बाएं देखते हैं तो ठीक बनते दूसरी हार के मंदिर, और उसके दाएं बाएं अपने को थंबों की सुंदर शोभा। तो ये शोभा अपने को 28 थंब के चौक में नजर आएगी। कुछ पिक्चर्स अभी मीनू जी भी दिखा रहे हैं। हाँ जी। पूरी पिक्चर तो दीदी ये वाली हाँ एक बार, पूरी पिक्चर है ना, ये कितनी प्यारी पिक्चर है। इसमें पूरा वो दिखाया है ना। ये देखिए सुंदर सा जी, ठीक मध्य अपनी 2 मंदिर की मेहराब हो गई, और दाएं बाएं 1-1 मंदिर की। तो यहाँ भी शोभा हम लेवे 2-2 रंग की सुंदर मेहराबें, या एक रंग की भी तो लेते हैं तो उसमें भी कितने सुंदर चित्रामन होंगे। धाम दरवाजे की ठीक सामने 2 मंदिर की मेहराब, फिर 1-1 थंब का चित्रामन। इस पिक्चर से ही हम महसूस करें कि कितना चित्रामन है। और यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा।
तो ये अपना धाम का पहला चौक, बड़ी वृत्ति में कहा गया है, ये अपना पहला चौक, 28 स्तंभ का चौक। पूर्व पश्चिम 10-10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण 4-4 स्तंभ। ये देखिए सुंदर साथ जी कितने प्यारे नजारे हैं। ये देखो नीचे दिखा भी रखा है 4 पहल का। इस 4 के ऊपर 8 पहल का सोचिए, फिर 8 पे 16, फिर 8 और 4। उसकी पिक्चर मैं कल दिखा दूंगी, आज मेरे पास वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है। तो उसके ऊपर सुंदर मेहराब। आपने खोली थी पहली पिक्चर ही, उसमें थंब थे, कोई बात नहीं। पहली पिक्चर ध्यान नहीं आ रहा, उसमें होगी जिसमें ना अभी दिखा रहे थे ना, उसमें थी। इंट्रो वाले में। हाँ एक मिनट हटाओ तो फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ उसमें है। सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा में अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो सब क्वेश्चन अब ले लेते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा में अपने को कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले प्लीज। हाँ सुंदर साथ जी, अभी मैंने बताया था ना 4 थंबों के मध्य चौक। ये देखिए 4 थंब और इसके बीच में ये चौक बनता हुआ, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबें, ऊपर छत की सुंदर शोभा। हाँ जी किशोर जी। किशोर जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अभी जैसे हमने धामधरा जैसे अंदर प्रवेश किया हम्म तो चौखट पार किया हम्म धामधरा जी की। हाँ जी। तो उसके पहले जो 2 मंदिर का चौक आता है और अंदर जो धामधरा जी का मंदिर का जो फ्लोर है वो सेम लेवल है ना? सेम लेवल है। अपने बराबर। धाम रोड से हमने इस मंदिर के भीतर प्रवेश किया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलग के। तो इस मंदिर का और ये आगे मंदिर एक सेम है। सेम। और दूसरा कहने मतलब धाम दरवाजा दूसरा वाला अंदर की साइड वाला पार किया तो हाँ उधर भी लेवल सेम ही है ना? लेवल लेवल सेम है, बस एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के अपने भीतर आ जाना है। बराबर। तो जैसे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, हम्म बराबर, तो हम्म उसके साइड में 4 मंदिर का और 2 मंदिर चौड़ा अपना वो भी चौक है ना? अच्छा दोनों बाहर की बात कर रहे हैं साइड बिल्कुल। साइड वाले, हाँ साइड वाले चौक की हाँ बात कर रहा हाँ हूँ। जी हाँ जी। तो उसका लेवल एक सीढ़ी ऊपर है, बराबर। हाँ ये एक सीढ़ी ऊंचा अब वो चौक उतर के हम जाएंगे मंदिरों में। अगर यहाँ से अपने को अंदर मंदिर में जाना है, मान लीजिए अपन धाम दरवाजे से अंदर एंटर नहीं कर रहे, हमें हमारी इच्छा है कि हम दाएं बाएं के मंदिरों से अंदर चले जाएं। इन चबूतरे पर है ये जो पीछे मंदिर आए हैं, एक सीढ़ी उतर के इन मंदिरों में आ जाए और यहाँ से अंदर निकल जाए। बराबर। और चौक से बाहरी हर मंदिर की तरफ जाएंगे गुर्ज से होते हुए। हम्म तो जो परिक्रमा रोस है वहां भी एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा। एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक है और जो परिक्रमा रोस है उसका लेवल सेम है। नहीं नहीं, 2 मंदिर का ये लंबा चौड़ा, ये हाँ इस चौक का और इस चौक का, हाँ जी इन दोनों का लेवल सेम है। ये है 2 ना? मंदिर के लंबे चौड़े चौक का और धाम रोज का लेवल एक है, परिक्रमा रोज का हाँ लेवल एक है। हाँ जी बराबर। हाँ तो जी। परिक्रमा रोज से बाहरी हर मंदिर से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो एक सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे ना कि सीधा ही जाएंगे? उतरेंगे नहीं, सीधा चलना है। सीधा चलना है। सीधा चलना है, क्योंकि यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा चौखट का, लेकिन अपने दिल में भाव है कि यहाँ भी चौखट मिले तो चौखट ही मिलेगी, लेकिन लेवल एक ही है। जैसे अभी धाम दरवाजे में हम गए, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के, तो यहाँ पे वृत्तिकार अपने परमहंस महाराज है, यहाँ पे चौखट का वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन अगर अपने दिल में है कि यहाँ पर भी चौखट हो तो उस चौखट को उलंघ के जाना है, बस लेवल सेम है।
लेवल सेम है ना। तो अभी जो 103 मंदिर का बोलते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। वो 104 मंदिर का 104 मंदिर का वो है ना। कैसे एक होगा? बार है ना, आज क्या नाम है, अपनी इस क्लास में काफी है ना, आज मैंने 2 वीडियो डाले हैं, एक बार उसको देख लो। अगर आज क्लियर नहीं होता तो कल वापस कर लेंगे। एक अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ 104 का, फिर उसमें भी थोड़ा देख लेना। जैसे हम यहाँ धाम रोज पे हैं, है ना, जी और ये जो झरोखे हैं अपन से 104 हाथ ऊंचे हैं, तो 100 हाथ तो इस भूमि की ऊंचाई हो ही गई। 44 44 प्लस 12, ये तो ऊंचाई हो ही गई अपनी। फिर बराबर। हमारी ये जो जमीन है, इन मंदिरों की जमीन इस छज्जे से एक सीढ़ी ऊंची आई है। मान लीजिए अपना घर है, उस पर छत डल गई, हाँ तो छज्जा जो ये अपन ने बालकनी है उसको तो एच डी छोड़ दिया, लेकिन अपने कमरे की जगह हमने एक सीढ़ी ऊंची उठा ली। तो ऐसे अपने जो रंग महल की 6,000 मंदिर, हवेलियां, मध्य नवचोक, वो एक सीढ़ी ऊंची जगह पे शुरू हुए हैं। तो इस छज्जे से अपना दूसरी भूमि का मंदिर एक सीढ़ी ऊंचा हो गया। तो एक सीढ़ी का डिफरेंस ये, और ये 3 हाथ ऊंचा झरोखा है, तो इसलिए 104 हाथ की जगह हो जाती है। अब इस शोभा को यहां से लेवे हम यहाँ पर खड़े हैं और इस झरोखे को 104 हाथ ऊंचा करना है, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊंचा ये झरोखा हुआ और 1 हाथ की जगह जो भूम 1 सीढ़ी ऊंची आई है, ऐसे। जी तो उसमें मैंने नक्शे भी दिखाए हैं, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, नहीं आएगा तो कल फिर वापस इस शोभा पे कर लेंगे अपन, है ना, जी अच्छे प्रणाम से जी। क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नीरू। हाँ जी दी प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी ये जो अपन अंदर जाते हैं धाम दरवाजे से, और फिर ये जो 28 थंब का चौक होता है, इन थंबों के कलर भी अलग अलग है, यही सब पांचों के पांचों जैसे बाहर हाँ, है? इसका वर्णन नहीं आया नीरू, तो जैसे अपने दिल में शोभा बैठे। अभी मीनू दी ने बहुत अच्छी एक फोटो हाँ दिखाई थी, हाँ जिसमें आधा लाल आधा नीला ऐसे हाँ, करके। लेकिन वो रूह के भाव है, वृत्तिकारों ने वर्णन नहीं किया। अच्छा, तो ये मतलब अपन 28 परमहंस महाराज जी ले लेवे, युगलदास महाराज जी, जवाहरदास महाराज जी, उन्होंने वर्णन नहीं किया, लेकिन हाँ 10 मंदिर के हाथ के सन्मुख अपना वो 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा, 28 स्तंभ का चौक आ रहा है। तो हम भाव ले सकते हैं कि इसी प्रकार से उसकी शोभा, जैसे अभी बात हुई कि हम इन पहलों की शोभा कम से कम अगर वो सागरों का रंग ही बिठा लेते हैं तो उसमें बेशुमार रंग होंगे। अच्छा। है ना, सरल सागर में जैसे बेशुमार रंग, तो एक एक शोभा को, बाकी अपन उस पे कह नहीं सकते ये रंग, वो चितवन जैसे रूप की चले, है ना, ठीक। वर्णन में नहीं आया। हाँ जी, प्रणाम दी। प्रणाम जी। दोनों खोल लो बेटा। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये जो छज्जा है बाहर का, वो पहली भूम का पार्ट है या फिर दूसरी भूम का होगा? छज्जा तो छत हो गई ना अपनी एक तरह से। हाँ, हाँ जी। पहली भूमिका है ना दीदी, उन्होंने पहली जैसे भूमि का बताया ही हो था। गया ना, क्योंकि जैसे ये देखो 100 हाथ तभी पूरे होते हैं जब छज्जे समेत लेते हैं। 12 हाँ हाथ जी। की चित्रकारी में 4 हाथ की अपने को बताई पेशानी, 4 हाथ की कांगरी, 2 हाथ का टुंडवा, 1 हाथ का तख्ता और 1 हाथ का छज्जा, तो शायद ये मिला के 100 हाथ होते हैं। हाँ जी, तो फिर अगर हम भूम के अंदर जाएंगे तो हमारी छत तो 100 हाथ ही ऊपर होगी ना अंदर? हाँ, अंदर 100 हाथ ऊंची है, लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं छज्जे पे, तो दूसरी भूम एक सीढ़ी ऊंची शुरू हुई है, और ऊपर ऊपर फिर एक सीढ़ी ऊंची करने की जरूरत नहीं है। फिर तो मंदिर जब भूम दर भूम पड़ेगा तो अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचा उठ जाएगा, है ना। मंदिर के हाँ अंदर जी। जा रहे हैं तो छत 100 हाथ ही ऊंची है, छज्जा आ गया उस लेवल पर, लेकिन जब दूसरी भूमिका स्टार्ट हुई तो एक सीढ़ी ऊंची शुरू हुई है। अब ऊपर ऊपर एक सीढ़ी ऊंची करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब छत पड़ेगी तो अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंची हो गई, है ना, इस तरह से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम और जी। 28 स्तंभ के चौक की पश्चिम वाली जो मेहराब है वो 2 मंदिर की 2 मंदिर चौड़ियां की है, है? कंफर्म 2 मंदिर की है, हाँ क्योंकि जी। इसमें काफी शऊर चला हुआ है। जवारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी दोनों बता रहे हैं कि ये नक्शों में अपन बना नहीं पा रहे वो शोभा, अभी जो नए बने उसमें भी हम नहीं बना पाए, उस वक्त काफी सोचा था हमने, क्योंकि वो शोभा बैठ नहीं पा रही। तो यहाँ पे जैसे ये 2 मंदिर की है ना, ठीक ऐसे ये थंब भी 5,999 ही बताए हैं, क्योंकि मध्य की मेहराब 2 मंदिर की आई है। और युगलदास हाँ महाराज जी जी। तो ये भी कह रहे हैं, जैसे ये 88 हाथ का दरवाजा है ना, तो अंदर के हवेलियों के दरवाजे बिल्कुल इससे 2 बंद आए हैं 88 हाथ के,
आखिर तक दरवाजे नजर आ जाएंगे यहाँ खड़े हो तो। ये देखो यहाँ से देखते हैं अपन इस चीज को, वो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं इसका कि यहाँ हम मुख्य दरवाजे पे खड़े हैं, तो इस तरह से सीधा आखिर तक वो 88 हाथ के हवेलियों के दरवाजे खुलते जाए, आपकी नजर आर पार चली जाएगी। ऐसे दो रिबन शोभा ही है ना। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। ना महाराज जी ने अपने नक्शे में वो मेहराब 2 मंदिर की दिखाई नहीं हुई, पर एक थंब मिसिंग बताया हुआ है उन्होंने ज्वारदास माजी ने भी, युगलदास माजी दोनों ने बताया है। हाँ जी, दोनों ने बताया है ना। हाँ हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी बिंता। खोलो बिंता सखी, खोल नहीं रही दीदी। ममता आप खोलो ममता। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछे थे, जो ये 28 थंब का चौक हमारा आया है, तो इसमें मेहराब बनी है, इसमें ही बनी है, या फिर हमारी जो 2 थंबों की हार 3 कलियां पूरी गिर्द में आती है, उन सब में ही मेहराब बनी है? सभी में मेहराब बनी है ना, अभी अपन ने बात की थी ना। यहाँ पर ये देखो, ये जो मेहराबें हैं सभी में, क्योंकि अगर थंब है मेहराब है तभी छत आएगी। इसमें हाँ जब जी, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया था ना, तो वो सभी में हम माने। ये हाँ देखो इसीलिए पूछा दीदी मैंने। मतलब, लेकिन यहाँ पे अपने को अलग से दिखा दी क्योंकि 28 थंब की चौक की शोभा विशेष होगी। बाकी ये मेहराबें तो सभी में आएंगी, सभी थंबों में यूं लंबाई में भी जाएंगी और यूं चौड़ाई में भी आएंगी, ठीक है दीदी, है ना, ये इस तरह से। हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। सुषमा खोलो आप, सुषमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुषमा जी, प्रणाम जी। जैसे हमारी बाहरी हार मंदिरों की है और उसमें 2 मंदिर का वो दरवाजा काउंट होता है, जैसे कि 5,999 मंदिरों की आती है, तो अंदर वाले में भी तो हमारे 28 स्तंभ के चौक जी हैं, तो वहाँ पे भी कुछ कम होगी मंदिरों की? हाँ वहाँ मंदिरों की, वहां पे एक बार दिखा देती हूँ, वो कम। 12 मंदिरों की शायद वो है। हाँ 12 मंदिर वहां भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो 10 मंदिर का तो अपना ये 28 स्तंभ का चौक ही आ गया, हाँ और जी, एक एक दाएं मंदिर की बाएं। एक एक मंदिर की परिक्रमा हो गई। तो अगर हम 6000 मंदिर गिनते हैं तो 12 मंदिर कम हुए, और बाहरी हार से 5999 गिनते हैं तो 11 मंदिर कम हुए। हाँ कुल जी, मिला के यहाँ पर 5988, 5988। लेकिन यहाँ प्यारा सा वर्णन महाराज जी करते हैं कि अपने श्रृंगार के मंदिर हैं, 12,000 सखियां हैं, 12,000 मंदिर होने चाहिए, मंदिर तो कम हो गए, है ना। 12 मंदिर यहाँ कम हो गए, एक मंदिर ये कम हो गया, तो उन मंदिरों की पूर्ति ये थंब करते हैं। तो उस हिसाब से हम सोचे थंबों का विस्तार भी मंदिरों की तरह है। अभी तो वहाँ किसी चीज की हो ही नहीं सकती, पर वो थोड़ा हाँ उसमें हाँ, नहीं अपने को शोभा ये तो समझनी है, क्योंकि ये करेंगे कि इस जगह अपना 28 स्तंभ का चौक है तो यहाँ पे मंदिर कट गए हैं। लेकिन उन मंदिरों की कमी बता रही हूँ कि उस वक्त की संशयों की 12,000 सखियों के फिर 12,000 मंदिर कैसे हुए, तो उन समय ये थंब मंदिर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से 12,000 मंदिर अपने पूरे हो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये जो दूसरे हार है मंदिरों की, उसमें कितने मंदिर आपने बताए? दूसरे हार में देखो 10 मंदिर का तो अपना वो आ गया, हाँ जी। 28 स्तंभ का अपना 28 स्तंभ का चौक, 10 मंदिर तो वो कम हो गए, और एक एक मंदिर की जो परिक्रमा आई है दाएं बाएं की, एक एक मंदिर, 12 मंदिर कम हो जाते हैं। अगर अपन 6000 मंदिर की हाल लेते हैं तो 12 मंदिर कम कहेंगे, और अगर हम लेते हैं बारीकी में 5,999 मंदिर तो 11 मंदिर कम हो गए। कुल मिला के 5,988 मंदिर। अच्छा, मतलब दूसरी हार जो है वो 5,988 मंदिर 88 मंदिर की है। ठीक है, ठीक। हाँ जी, नीरू कुछ कह रहे हो? 12 मंदिर कम हो गए ना दीदी उधर? हाँ 12 मंदिर कम हो गए ना। हाँ जी बिंता दीदी। नीरू आप कुछ कह रहे हो या पहले का हैंड रेज है? नीरू खोलो। सुंदर साज जी, बिंता सखी भी नहीं खोल रही है। पहले से हैंड रेज है, अच्छा अभी नहीं। ठीक है। ओके, ज्योति दीदी आप खोलो।
प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। पहले मंदिरों में तो 5 दरवाजे आए हैं, वो बाहर जो हमारे रॉस पे आए हैं, और अंदर वाले में तो देखने के 4 है। हाँ, तो कम देखने के 4, गिनती के 3। हाँ जी, यही पूछना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो हाइट है ना, एक्चुअली जो बाहर स्पेशल हाथ की जो हाइट है उसकी जो है 3 बढ़ती है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो एक्चुअली मंदिरों का और इनका हिसाब जो है बाहर की जैसे नवी भूमि 10वीं भूमि में चल रहा है। वो भी आवाजें आ रही हैं। हाँ डीपी जी। सिंह जी, आपके यहाँ से आ रही है क्या आवाजें? नहीं, आवाज नहीं आ रही यहाँ से कुछ। नहीं, विनीता के आ रही है। फिर हाँ। बंद कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। हाँ जी, तो वो मतलब 204 वाला आप कह रहे हो क्लियर नहीं हो रहा? 204 का ऊपर तक भी 10वीं भूमि तक 10वीं आकाशीय तक जो है वो जो हाइट बढ़ती जा रही है, उसमें मंदिरों का क्या रिलेशन है मंदिरों के लेवल का, वो नहीं थोड़ा नहीं, सा हाइट सुनो दीपी सिंह जी, हाइट अपनी सिर्फ दूसरी भूमि में एक सीढ़ी ऊंची जगह उठी। अब वहां पे मंदिर हुए, अब एक सीढ़ी ऊंची जब अपने मंदिर उठी हैं तो 100 हाथ की जब ऊंचाई पड़ेगी तो दूसरी भूमि के छज्जों से वो अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचे हैं, उसको दोबारा ऊंचा नहीं करना अपने को। और मंदिरों का लेवल, मंदिरों का लेवल जब एक सीढ़ी ऊंचा शुरू हुआ है तो जब 100 हाथ की छत पड़ेगी वो अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचा आएगा। रोज दीदी देखो आवाज कहाँ से आ रही है। छज्जे अपने स्थान पर आए और वो अपने स्थान पर आए। ठीक है, मैं एक बार खुद भी देखूंगा इसको ना वीडियो से एक बार फिर जैसे ना, हाँ मैंने आज वीडियो भी डाले हैं 2। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जैसे पहली भूमि की अपनी छत डली पूरी एक लेवल पे डल गई 100 हाथ के लेवल पे, मंदिर हमने एक सीढ़ी ऊंचे उठा लिए। अब जब छत पड़ेगी तो मंदिर अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचे छत पे आएंगे ना, जब 100 हाथ लेंगे तो उसको अपने को ऊंचा नहीं उठाना। तो ऐसे भूम दर भूम वो अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंचे हो जाएंगे। और मैंने आज वीडियो डाला भी है इसका, है ना? ठीक। हाँ जी ठीक ठीक। हाँ जी अंजू जी। अंजू दीदी खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अंदर 231 हाथ की वो शोभा क्या कैसे आएगी? देखो बाहर घेर कर तो पहल बताए गए हैं 201, मैं नक्शा दिखाती हूँ। हाँ जी 201 तो आ रहा है। हाँ निकाल दो, नक्शा निकालो, है ना? हाँ जी। तो बाहर तो देखो अपने जब मंदिरों के फिरावे आए ना वहां तक बताए हैं 201 पहल, लेकिन हवेलियों के फिरावे 231 बताए हैं। तो घेर कर एक पूरी हार में अपन देखेंगे 231 हवेलियां आई हैं, तो यहाँ पे पहल बता दिए 231। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहल थोड़े छोटे कर दिए, यहाँ 26 मंदिर के कर दिए। बाहर 30 मंदिर के पहल थे, यहाँ 26 मंदिर। हाँ जी हाँ जी, ये शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, अभी और तो किसी का नहीं है क्वेश्चन? हाँ जी, और क्वेश्चन नहीं है, हो गया अपना टाइम भी हो गया। रोज वैसी सरोज जी, सरोज दीदी आ जाओ। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 4 हवेलियों का चौरस का पहला फिरावा बताया आपने और 4 फिरावा, तो चारों को मिलाकर 231 हवेली होती है? नहीं, चारों को फिला के 924 हवेली होती है। एक हार में 231, एक हार में 231, 4 की 931। हाँ 231 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 924 हो जाएंगे। हाँ ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज था, मैं एक बार ये जैसे देखो पूरे एक फिरावे में एक हवेली घूमी 231, फिर दूसरे में 231, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ये देखो 4 आई है ना, तो इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 924। और यही 4 गोल का चौरस का यही बैठेगा? 4 गोल का हार कहते हैं तो 36 फिरावे कहते हैं, फिरावा कहते हैं तो अपन 9 फिरावे बोलते हैं। 36 हारे 9 फिरावे। सिंगल है 36 में सिंगल सिंगल गिन लेंगे ना, 4 इसके, 4 गोल के, 4 इसके, ऐसे करके 8 फिरावा, 8 चौक 32 फिरावे ये हुए, और 4 उसके हो गए पंचमूली के। गोल का एक सिंगल आएगा ना। हाँ जी हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। शायद कुसुम दी का हाथ खड़ा है, कुसुम दी आप ले ले। प्रणाम दीदी। जो अंदर खम्भों में है वो भी 44 हाथ और 12 हाथ की चित्रकारी होगी? हाँ 44 44 प्लस 12 सेम वहां तो, क्योंकि वहां तो 100 हाथ की ऊंचाई चाहिए ना।
प्रणाम 40 वर्ष पर। हाँ जी, प्रणाम जी। वो चित्रकारी दीदी आपने दिखाई थी पूरे थंब ऊपर जाते, गुम्मट जी में भी अभी हमने देख ही लिए ऊपर हाँ जी चित्र। दीदी। है ना? ठीक है, जयकारा ठीक है। लगाओ। हाँ जी, जयकारा। कुसुम दी जयकारा बुलाओ आज आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, गुम्मट जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जयकारा बोला आज आप।